हेलो जी, राम राम सारा ने हाथ जोड़ के तो फिर एक नए व्लॉग में शुरुआत है भाई। तो देखना कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये है भाई शाम का टाइम 4 बजे का और भाई हम गए हुए थे देहरादून। और हमारे एक अंकल आंटी रहते हैं वहाँ पे, पापा के साथ सर्विस करा करते। पापा आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो गए। और वे वहीं देहरादून में रहने लग गए थे, तो उन्होंने पता लग गया था कि भाई हम यहाँ घूमने आए हुए हैं। तो उन्होंने हमारे पास कम से कम 5-6 बार फ़ोन किया कि बेटा आना ज़रूर, आना ज़रूर। वैसे मेरा मन कम था कि भाई लड़की का तो यही हो जाओ तो भाई खर्चा भी बढ़ता है, तो मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए फिर मेरा मन नहीं था। लेकिन वे फिर फ़ोन करे गए तो फिर जाना पड़ा भाई। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता बार बार बुलाने से कि भाई मतलब फिर कि ना जाओ। तो फिर हम यहाँ बैठे हैं भाई अपना गाड़ी में। और भाई देहरादून भी बहुत बड़ा, काफ़ी देर लग गई थी घर तक पहुंचने में। ये है भाई आंटी जी का घर, आप देखना बहुत सुंदर घर बना रखा है भाई। और आंटी अंकल दोनों ही बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। मतलब पता ही नहीं चला टाइम का। ये सब हमें यहाँ पे बातें कर रहे हैं, टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब हमारे 3-4 घंटे बीत गए। और आंटी गुस्सा भी कर रही थी कि बेटा आप आए तो क्यों होटल में रुके, यहीं हमारे पास रुकना था। लेकिन भाई वही है ना, 1-2 दिन रुकना होता तो चलो रुक भी जाते। हमें रुकना था कम से कम 11-12 दिन, और ऐसे थोड़ा सा यही अच्छा सा कम लग गया भाई। तो इसीलिए फिर हम होटल में रुक गए थे। तो आंटी ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगा तुम होटल में रुके, यहीं रुकते मेरे पास, तो मेरे को अच्छा लगता। और भाई अंकल आंटी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं जिनकी 2 की शादी हो रखी है। लड़का है भाई वो मूवी में काम करे, बम्बई में रहता है। लेकिन अभी तो वो भी आ रखे थे यहाँ पे, तो हम यही बातें कर रहे थे। और आंटी बहुत भाई बहुत घनी बढ़िया थी। और ये ऐसे जो बाद में मान करते हैं वो कर रही थी। तो दीदी मना कर रही थी कि भाई हमारा हक ना बढ़ता, लेकिन इन्होंने मान्या नहीं, फिर भी इन्होंने पैसे दिए। और भाई मेरा सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना भाई, बहुत अच्छा लगे यहाँ का। तो मैं दक्ष को बोल रही थी थोड़ी सी क्लिप ले ले, ये मना कर रहा था लेकिन इन्होंने ले ली थी। और ये भाई आंटी ने पीछे पौधे वौधे लगा रखे हैं, और यहाँ से मंसूरी दिखती है, हम यही देख रहे थे। ये देखो इनके आंटी के घर से, और बिल्कुल मतलब जैसे अपने गांव में रहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है। और इन्होंने यहाँ रहते हुए कम से कम 17-18 साल हो गए। ये भाई घर का बाहर का लुक है जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अपने घर की तरह है। और भाई ये था लड़का अंकल आंटी का। तो भाई ये हम बाहर से दिखा रहे थे। अभी इनका भाई चिनाई लगा रखी है, घर में कुछ काम और भी चल रहा था। लेकिन अंकल भाई मेरे बिल्कुल पापा की तरह हैं, बोलने में बिल्कुल शरीफ इंसान है। कोई ऐसी नहीं था कि मतलब ये बाहर रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से। फिर ये आगे थे भाई हम अपने घर की तरफ। और अंकल ने आंटी ने बार बार यही बोलते रहे कि आपको यहीं रुकना था, यहीं रुकना था। तो मगर कोई बात नहीं आंटी, हम वहाँ रुक रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई और ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाई भाई, खाना वाना खिला था अच्छे से खूब मतलब। और मेरे को थोड़ा सा लोग ऐसे बनाते टाइम थोड़ा सा ये लगता है, किसी को भी वीडियो में आना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। ये ब्लॉग क्लिप भी दक्ष नहीं ली थी, तो मैंने सोचा चलो डाल देती है। ये भैया आंटी का लड़का छोड़ने आ गया था, हमने दूर काफ़ी दूर घर था, तो ये बोले चलो हमें छोड़कर, जो हमने गाड़ी कर रखी थी वो छोड़ के चले गए थे। हमें रास्ते में मिल गए थे, उनने कुछ काम था, तो ये भाई अपना जो है कि छोड़ने हमने आ गया था वापिस। और भाई ये आर्मी स्टेशन है, वहीं से हम गुजर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब अंकल ने ये बताया था आते टाइम कि भाई मतलब मेरे पापा यहीं पर थे, तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ये पहले भी यहाँ आई हुई हूँ देहरादून में 16-17 साल पहले, जब मैं 8वीं या 9वीं में थी। और फिर उसी जगह पे गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। फिर भाई ये रास्ते में था एक मॉल, बहुत ही बड़ा मॉल है ये। तो फिर हम चलो घूम कर चलते हैं। तो फिर हम भाई देव बोल रहा था कि मेरे को फुटबॉल चाहिए, ये तो छोटे बच्चों की तरह जिद करने लग जाता कि इसको एक अलग से नई चीज़ हर बार चाहिए। मैं बोल रही थी चलो दिलाते हैं। और फिर यहाँ भाई फ़ोटो क्लिक करवाए थे हमने। आप बताना कि कैसे लगे, व्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू तो कमेंट कर देना। तो भैया अपना फ़ोटो क्लिक कर ली थी। और ये देखो बहुत सुंदर और अच्छी फ़ोटो आ रही है भाई। मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा। तो ये अभी हम ये देखो भाई, फिर ये मेरे को एक ड्रेस पसंद आई जो कि मैं देख रही थी, और मैंने भाई डाल के भी देखी, बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही थी। तो वो मैं बोल रही थी यहाँ पे कि देव का दक्ष का ध्यान रखना, तो इसके पापा बोल रहे थे ठीक है।
तो ये देखो भाई बहुत बड़ा मॉल है, बहुत अभी नया ही बना है, ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है। तो वही मैं अपनी ड्रेस देखने जा रही थी, तो मेरे को ड्रेस बहुत पसंद आई। और भाई ये ज़्यादा महंगी नहीं थी, 4000 रुपये की थी। तो आप सभी बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लगी। बिल्कुल एकदम इतनी फिट आएगी जैसे कि मेरी नाप की ही लगा रखी है। ये फिर भाई रील बनाने लगे थे बीच में, तो फिर ये रील बनाने लग गई थी। मैं नीचे उतर रही थी तो पीछे से दक्ष रील बना रहा था। ये आप देख सको भाई नज़ारा देहरादून का शाम के टाइम का मॉल का कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और भाई थक गए थे घूम घूम के, तो फिर दीदी बोल रही थी सुमन चलना, बहुत लेट हो जाएंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है दीदी चलते हैं। तो टाइम हो गया था यहाँ पर शायद 9 साढ़े 9 बजे का। फिर हमने खाना भी खाना था और भाई हम निकले हुए थे 4 बजे के। तो भाई बहुत लेट हो गया था। ये मॉल देखो आप। और फिर ये आ गए थे हम रास्ते में। दीदी का आँख चेक करवानी थी, फिर इसके पापा बोले अपनी भी करवा ले। तो फिर मैं आँख चेक करवाने लगी थी। और भाई मेरे को मन में एक घबराहट सी हो रही थी कि कहीं ये ना बोल दे कि चश्मे लगेंगे। मेरे को चश्मा अच्छा नहीं लगता इतनी कम एज में चश्मा लगाना, लेकिन वही है मजबूरी है, अगर किसी का भी लग तो लगाना भी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ। और क्या नाम है, यही बोल देंगे कि फ़ोन देख रहो इसलिए चढ़ गई, लेकिन मेरी आँख बिल्कुल ठीक मिली। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।